अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज सैटरडे का दिन है और जो रूटीन का एक वीकडे में मॉर्निंग कैओस होता है, जो होम स्कूलिंग और अपना जो काम होता है और उनका ब्रेकफास्ट और वो सारी चीज़ें, उस चीज़ को नहीं डील करना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है, तो मुझे बड़ा अच्छा अपना थोड़ा मी टाइम मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसमें अपना व्लॉग ही रिकॉर्ड कर लूँ। और ये मैं कल रात को जॉब के बाद, जब बच्चों का स्कूलिंग भी फ़िनिश हो गया और मेरी जॉब भी फ़िनिश हो गई, तो फिर मैं रात में बच्चों को लेके गई क्योंकि मैंने कुछ ग्रोसरी करनी थी और हस्बैंड मेरे जॉब पे थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ग्रोसरी अभी कर आती हूँ। और ये जो टेस्को है जो हमारे लोकल है, उसमें देख सकते हैं आपके पूरी इन्होंने आयल वैलेंटाइंस डे के हिसाब से डेकोरेट की हुई है और स्टॉक की हुई है इनफैक्ट। तो इवन के उस हिसाब से स्टॉक नहीं है जिस हद तक ये लोग करते हैं यूजुअली। तो ये होता है कि जनवरी जैसे ही स्टार्ट होता है, न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन वगैरह फ़िनिश होती है, तो उसके बाद से ही ये लोग स्टॉक अप करना शुरू कर देते हैं वैलेंटाइंस डे के लिए चीज़ें। लेकिन इस दफ़ा इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइल इन्होंने स्टॉक अप की हुई है जिसमें कि डिफरेंट कैंडल्स हैं और फ्लावर्स हैं और ज्वेलरी पाउचेस हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, मग्स हैं, टेडी बेयर्स हैं और चॉकलेट्स हैं और कुकीज़, चॉकलेट्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें और पीजेस, ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट वैलेंटाइंस डे के हिसाब से उन्होंने स्टॉक अप किए हुए हैं। तो ये इधर मेरे बच्चों ने वैसे ही, हम क्योंकि नया इनके लिए था, काफ़ी दिनों से शॉप पे आए नहीं थे, तो वैसे ही हम एक तरह से विंडो शॉपिंग कर रहे थे। फिर एक आध हमें कैंडल पसंद आई, हमने कैंडल ली, कैंडल फ्लावर्स की। और उसके बाद ये है कि बच्चों ने आई डोंट नो क्यों कुछ कार्ड्स लेने थे, उन्होंने कार्ड्स लिए। मैंने भी सोचा मैं इनको ज़रा देती हूँ जो ये लेना चाह रहे हैं। तो उसके बाद ये है कि मैं, ताकि मुझे पता चले कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको लेने दिए हैं और फिर हम देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं इन कार्ड्स के साथ, या किसके लिए उन्होंने लिए हैं। तो ये आपको मैं थोड़ा दिखा रही हूँ टेस्को में जिस तरह से उन्होंने वैलेंटाइंस डे के लिए स्टॉक अप की हुई हैं चीज़ें। तो उसके बाद ये है कि जो नॉर्मल हमने ग्रोसरी करनी थी, मिल्क वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और मुझे कुछ पॉरेज वगैरह लेने थे। चिया सीड्स मेरे पास फिनिश थे, तो चिया सीड्स लेने थे। ये एक फ्लैक्स, ब्राज़ील नट्स, फ्लैक्स सीड्स, आलमंड्स का एक मिक्सचर था। मैंने कहा ये ट्राई कर लेती हूँ। और ये जो अभी आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं टेस्को गिफ्ट कार्ड्स हैं, 5 पाउंड ईच। ये मेरे बच्चों को थर्सडे वाले दिन हमें पोस्ट में मिले। साथ में लेटर था जिसमें उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि जिस तरह से ये होम स्कूलिंग कर रहे हैं। और ये जो टेस्को गिफ्ट कार्ड्स के नीचे आपको कार्ड नज़र आ रहा है, ये मुझे कार्ड मिला था इत्तेफाक से उसी दिन, थैंक यू कार्ड, जो कि मेरी जॉब से मुझे मिला था। और ये थर्ड टाइम मुझे मिला है वर्क फ्रॉम होम करने पर। तो ये बड़ी एक इस वीक अच्छी एक अप्रिसिएशन हुई, एक्नॉलेजमेंट हुई होम स्कूलिंग की और वर्किंग फ्रॉम होम की, मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से और बच्चों के स्कूल्स की तरफ से। तो ये है कि वीक का एंड काफ़ी हम एग्जॉस्ट हो चुके थे, लेकिन एंड पे ये दोनों चीज़ें जब हमें मिली, बच्चों को भी मिली और मुझे मिली, तो काफ़ी ज़्यादा एक रिलीफ सा फील हुआ, एक इनकरेजमेंट और एक खुशी हुई कि हाँ, एक्नॉलेजमेंट हो रही है और हम एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, तो उस चीज़ का हमें फ्रूट मिल रहा है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करती हूँ। वो है पुल्ड बीफ कबाब, ये श्रेडेड बीफ कबाब की रेसिपी। और ये रेसिपी मस्ट ट्राई है क्योंकि ये इतने मज़े के आपके कबाब बनेंगे कि जो भी खाएगा ना वो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। इसमें यह है कि 300 ग्राम्स मैं बीफ ले रही हूँ, बोनलेस बीफ, और उसको तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल लें। उसमें पहले जो गार्लिक है उसको थोड़ा सा सौटे करें। उसके बाद उसमें जो मीट है उसको थोड़ा सा ब्राउन करें कलर, ताकि मीट का चेंज हो जाए। जब वो चेंज हो जाए तो उसके बाद उसमें आपने डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन जो 300 ग्राम्स मीट है उसमें यह है कि 2 टीस्पून तकरीबन उसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाले। लेकिन अगेन रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालेंगे, इसलिए क्योंकि कुछ रेड चिली पाउडर तेज़ होते हैं और कुछ ये है कि इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। उसके साथ फिर मैंने इसमें डाला है इतना ही कोरिएंडर पाउडर और फिर ब्लैक पेपर भी मैं ऐड करती हूँ। इस दफ़ा नहीं मैंने ऐड किए क्योंकि मुझे ये था कि
वो ब्लैक पेपर की वजह से बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा फिर वो स्पाइसी हो जाता है। तो ब्लैक पेपर उसके हाफ़ क्वांटिटी यानी 1 टीस्पून आपने उसमें डालना है। सॉल्ट टू टेस्ट आप ऐड करें और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें तकरीबन अबाउट 2 कप्स वाटर डाल के और उसको पकने दें। आप चाहें तो इसमें कुकर में बना लें तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा और कम टाइम में बन जाएगा, लेकिन मैंने कुकर नहीं यूज़ किया था और इसको मैंने हल्की आंच पे पकने दिया था और तकरीबन 2 आवर्स मुझे लगे थे और बहुत ही ईज़िली वो उसके बाद इसी वुडन स्पून के साथ मैंने उसको श्रेड कर लिया था। अब इसको आपने मशीन में नहीं करना प्रोसेस, क्योंकि सारा उसका जो टेक्सचर है उसी की वजह से उसका टेस्ट आता है और उसी की वजह से उसको पुल्ड बीफ कबाब कहते हैं या श्रेडेड बीफ कबाब कहते हैं। तो उसको आपने वुडन स्पून जो भी आप यूज़ करते हैं उसी से उसके पीसेस करने हैं और बहुत इजीली हो जाते हैं इसमें, क्योंकि अगर गोश्त अच्छी तरीके से गला होगा तो इसमें कोई आपको इतना ज़्यादा एफ़र्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, तो इसके बाद यह है कि जब आपका गोश्त रेडी हो जाए तो फिर आपने लेने हैं तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ के पोटैटोज़ और उसको आप बॉईल कर लें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। तो उसको आपने बॉईल कर लिया और बीफ और पोटैटो के अलावा इसमें जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है नूडल्स। आप देख सकते हैं एंड पे मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड किया है। इसमें तकरीबन आप कह लें कि 1 टीस्पून के करीब। राइट, ओके। तो अब ये है कि जो नूडल्स हैं वो आप कोई सा भी यूज़ कर लें। मैंने मैगी यूज़ किया है, मेरे पास वही अवेलेबल थे, तो चिकन फ्लेवर नूडल्स मैंने इसमें यूज़ किया और उसको सिर्फ जिस तरह से उसकी इंस्ट्रक्शन होती है गर्म पानी में डाल दें 2 मिनट के लिए और एक्सेस जो वाटर है वो उसको ड्रेन आउट कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है हम कबाब बना रहे हैं, हमें कोई उसमें एक्सेस वाटर नहीं चाहिए। और उसको फिर हमने ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी हैं किसी स्पून की मदद से या फोर्क की मदद से या हाथ से ही मिक्स कर लें। और उसके बाद इसको एग में हमने डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा के फिर इसको फ्राई करना है। राइट व्यूअर्स, जब तक मैं कबाब बनाती हूँ मैं आपको यूके में कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट देती हूँ। तो कल उन्होंने अनाउंस किया है नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो कि उनकी लिस्ट में हैं, उसमें यह है कि अगर आप उधर से आते हैं वेदर इट्स अ डायरेक्ट फ़्लाइट और इनडायरेक्ट फ़्लाइट, तो उसमें फिर उस केस में ये होगा कि जब आप इधर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा और वो है 10 डेज़ के लिए। और अगर आप क्वारंटीन नहीं करते तो फिर आपको फ़ाइन हो सकता है अबाउट £1000 यूके में, इंग्लैंड में, और जो 480 है वो स्कॉटलैंड में। तो इट डिपेंड्स कि आप किधर जा रहे हैं। तो ये फ़ाइन आपको फ़ेस करना पड़ेगा अगर आप क्वारंटीन नहीं करते। अब क्वारंटीन अगर आप करते हैं अब 10 डेज़, तो ज़ाहिर है ये आपको अपने ख़र्चे पे करना पड़ेगा और जो कि रफ एक एस्टिमेट है कि £80 पर डे के हिसाब से उसका होटल का बिल होगा, जिसमें कि 3 मील्स इंक्लूडेड होंगे। राइट, ओके। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि क्या सबको क्वारंटीन करना पड़ेगा, वो लोग जिनके टेस्ट नेगेटिव अगर वो शो करें तो फिर भी? तो द आंसर इज़ येस, एवरीबडी नीड्स टू क्वारंटीन, इवन कि अगर आप नेगेटिव कोविड टेस्ट शो करते हैं उसके बावजूद आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर आप 5 डेज़ गुजारने के बाद मतलब यहाँ आके अगर आप दोबारा टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो और उसके बाद वो जो टेस्ट होगा वो प्राइवेट टेस्ट होगा, आपको ख़ुद पे करना पड़ेगा उस कोविड टेस्ट के लिए। और वो प्राइवेट टेस्ट करने के बाद ये है कि आपका क्वारंटीन शॉर्ट हो जाएगा अप टू 5 डेज़। तो 5 डेज़ के बाद आपको मज़ीद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर 5th डेज़ में से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोविड टेस्ट किया और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, तो अब आपको एडिशनल 10 डेज़ के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल को इस वक्त बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और अगर यानी ट्रैवल किए बिना रहा जा सके तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने की। ख़ुद को भी रिस्क में ना डालें, दूसरों को भी रिस्क में ना डालें और लॉ को देखें कि मतलब क्या कंट्री के लॉ चल रहे हैं और उस हिसाब से जो भी है आपके एक्शंस होने चाहिए। तो एक और चीज़ जो यहाँ यूके में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है सपोर्ट बबल के नाम से, उसमें यह है कि एक जो हाउस होल्ड है वो दूसरे हाउस होल्ड के साथ सपोर्ट बबल बना सकता है, लेकिन हर कोई नहीं बना सकता। उसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंगल पेरेंट हैं या फिर आपका बच्चा जो है 1 साल से कम का है, ठीक है, तो फिर आप किसी एक
फैमिली के साथ या किसी एक दूसरे हाउस होल्ड के साथ सपोर्ट बबल बना सकते हैं। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिसेबल हैं तो उस केस में आप सपोर्ट बबल बना सकते हैं, या अगर आप 16 ईयर्स के 17 ईयर्स के हैं और उस केस में फिर यह है कि आप सपोर्ट बबल बना सकते हैं। जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें आप सपोर्ट बबल नहीं बना सकते। तो यानी डेस्परेट अगर आपकी नीड्स ऐसी हैं तो इवन उस केस में सिर्फ आप सपोर्ट बबल बना सकते हैं। तो वो लोग जो मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मीडिया में आ रहा है कि लोग इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे, तो उस केस में यह है कि ये लोग फ़ाइन कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को उन्होंने फ़ाइन किया भी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। यानी वो लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फैमिलीज़ हैं जो रिलेटेड हैं और जिनका बच्चा 1 साल से कम है, वो ईज़िली सपोर्ट बबल अपने किसी फैमिली में ही किसी के साथ बना सकते हैं। तो रिस्क ना लें और उनके साथ सपोर्ट बबल बना लें, रादर दैन कि आप खुद को भी रिस्क में डालें, उस फैमिली को भी रिस्क में डालें और जो कंट्री का लॉ है उसको भी ब्रेक करें, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये एक और चीज़ है जो इसका है सपोर्ट बबल के जो रूल्स हैं कि कौन बना सकता है कौन नहीं, ये सारे आपको gov.uk की वेबसाइट से मिल जाएंगे। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर, इवन एवरी सिंगल केस के मतलब किस केस में आप एलिजिबल हैं बनाने के लिए, किस केस में आप नहीं बना सकते, बहुत डिटेल से बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। तो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रह जाती और उसमें यह है कि आप एटलीस्ट श्योर हो जाते हैं, आप सिक्योर हो जाते हैं, यू आर सेफ़ and you can still meet with another person from another household. राइट व्यूअर्स, ये थी कोविड-19 कोरोना वायरस के हिसाब से कुछ अपडेट। और अभी आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें जिसमें कि नूडल्स हैं, पोटैटो हैं और बीफ है, उसको सबको मैंने एक बोल में डाल के उसमें फिर ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा मिंट भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप उसमें धनिया भी ऐड कर लें, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, मैं नहीं इसमें ऐड कर रही। तो उसमें यह है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और उसके बाद उसके फ्लैट कबाब शेप के बना के और उसको एग में डिप करके ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगा के इसको आपने फ्राई कर देना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं होम स्कूलिंग के साथ और वर्किंग फ्रॉम होम के साथ, क्योंकि वो इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। अगर आपको जॉब नहीं भी कर रहे और आपका पार्टनर जॉब कर रहा है तो उस केस में भी ऑब्वियसली आपकी रूटीन चेंज हो रही है। तो आप ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कि आपकी रूटीन में क्या फ़र्क आया है होम स्कूलिंग की वजह से और वर्किंग फ्रॉम होम की वजह से। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें और प्लीज़ ये वीडियो भी शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।